नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब। हमारे इस मैजिकल यूनिवर्स में ना कुछ भी कभी भी एक्सीडेंटली नहीं होता है, कभी भी कुछ भी कोइंसिडेंटली भी नहीं होता है। हमेशा तब होता है जब किसी ने उसके लिए विलिंगनेस दिखाई हो, इच्छा जताई हो अपनी। सिमिलरली ऐसा ही हमारे साथ मनी का केस है। मनी के बारे में अगर आप कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, आपको डर है, आप वरिड हैं, आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप जेलस हैं दूसरे के पास मनी को देखकर, तो आप यूनिवर्स का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अपने पास आप वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं। कुछ भी हम अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की मदद से चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे आप मनी है ना, मनी के बारे में अगर आप ग्रेटफुल होंगे, आपके पास जैसा भी है, जितना भी मनी है, तो आप और ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करते हैं। आप वो पाथ बना देते हैं कि आपके लाइफ में और ढेर सारा मनी आ जाए। जब भी आप ग्रैटिट्यूड की पावर को ना अपनी किसी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव करने में यूज़ करते हैं ना, तो वो मैजिकली काम करती है। मान लीजिए कि आपने अपना सारा कंसंट्रेशन लगा रखा है लैक ऑफ मनी पे, लेकिन अब आप अपना कंसंट्रेशन हटा के ग्रेटफुल होंगे फॉर द अमाउंट ऑफ मनी जो भी आपके पास है, तो आपकी सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। लैक ऑफ मनी से आपके पास अबंडेंट ऑफ मनी हो जाएगा, बिकॉज आप ग्रेटफुल हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं उस मनी के लिए जो आपके पास है। जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं ना, envy, jealousy, disappointment, worrying, fear, anxiety related to money, वो मनी को आपसे दूर कर देती है। It pushes money away from you। तो हमें क्या करना होता है ना कि हमारी कुछ भी सिचुएशन हो, कैसी भी हो, चाहे लैक ऑफ मनी क्यों ना हो, हमें ग्रैटिट्यूड की पावर से अपनी उस लैक ऑफ मनी की सिचुएशन को अबंडेंट अमाउंट में ट्रांसफ़र करना है। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि हमने हमारे पास जो पास्ट में मनी था या हमारे पास अभी प्रेजेंट में जो मनी है, हमने ग्रैटिट्यूड की पावर से ऑलरेडी उसके बारे में थैंक यू बोला है। हम एक ऑलरेडी स्टेप अपना रख चुके हैं टुवर्ड्स आवर अबंडेंस ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ मनी। हम उसे अट्रैक्ट करने का तरीका सीख चुके हैं। आज हम उसी तरीके में एक स्टेप और अहेड बढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड पावर। जितना भी हमारे पास मनी है उसके बारे में थैंक यू करके, और जो मनी हमें फ्यूचर में हमारी किसी चीज़ को चाहिए ख़रीदने के लिए, उसको अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए एक हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या एक ट्रिक कह लीजिए, वो करेंगे। देखिए, मनी हमारे पास ना हर तरीके से आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश की अमाउंट में आएगा। आपका अगर सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया है, वो भी मनी है। आपको कहीं आप बाहर लंच के लिए जा रहे थे एंड सडनली आपका कोई फ्रेंड आकर ही पेड फॉर यू और शी पेड फॉर यू, तो वो भी आपके लिए मनी आपने अट्रैक्ट किया है। आप कोई चीज़ बहुत टाइम से ख़रीदना चाह रहे थे, लेकिन आपको अब वो एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पे मिल गई है, खूब सारे डिस्काउंट पे मिल गई है। दैट इज़ ऑल्सो मनी कमिंग फ्लोइंग इन टू योर लाइफ। या आपको कोई कैशबैक कूपन मिल जाता है, या आप कहीं का कुछ प्राइज़ मनी जीत जाते हैं। ये सब सिचुएशंस हैं जब आपने जाने अनजाने अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट किया है। तो हमेशा जब भी आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो कि आपको सडनली कुछ गिफ्ट चेक मिल जाए, या सडनली आपके पास कोई अमाउंट मत सोचिएगा कि कम है ज़्यादा है, जितना भी आए सडनली आपके पास वो क्रेडिट अमाउंट आए, तो हमेशा उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। मनी मन बोल दीजिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर फ्लोइंग इनटू माय लाइफ। कोई भी सर्कमस्टांस ना आपकी लाइफ में जिससे आप अपनी लाइफ में ज़्यादा मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सोचिए कि अगर आपको पता हो कि ये मनी आपने अपनी मैजिकल पावर से अट्रैक्ट किया है, आपने इसको अपनी तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके अट्रैक्ट किया है, तो आपको कितनी ज़्यादा खुशी होगी, आप कितना जॉयफुल महसूस करेंगे। और जब आप अपने इस जॉयफुल एटीट्यूड को और आपकी ये जो ग्रैटिट्यूड की पावर है, इन दोनों को मिला देंगे, तो सोचिए आप कितनी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर देते हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी अबंडेंस को। जो हमारी राइटर हैं रोंडा ब्रायन, उन्होंने ये शेयर करा है अपना एक्सपीरियंस। उन्होंने बताया व्हेन शी शिफ्टेड टू न्यूयॉर्क फर्स्ट, यूएस में जब वो शिफ्ट हुई थी, उस टाइम
वो एक बहुत छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी एंड शी जस्ट वाज हैविंग बेसिक एमिनिटीज़ विद हर। उनके अपार्टमेंट एक बहुत छोटा सा अपार्टमेंट था और उनके पास एक लैपटॉप था। शी यूज़ टू वॉक टू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, ज़्यादातर उन्हें वॉक करके जाना पड़ता था, बट वो हर एक चीज़ जो उनके पास उस टाइम थी वो उसके लिए ग्रेटफुल थी। वो उस अपार्टमेंट के लिए ग्रेटफुल थी, वो अपने लैपटॉप के लिए ग्रेटफुल थी, वो अपनी जो वो बुक लिख रही थी उसके लिए ग्रेटफुल थी, जो भी वो काम कर रही थी उसके लिए ग्रेटफुल थी। तो उन्होंने ये कहा कि कुछ टाइम बाद ही किसी उनके एक उनका जो कुलीग था उसने उनको एक ड्राइवर और कार दे दी थी कुछ टाइम के लिए। तो शी वॉज सो एक्साइटेड, शी वॉज सो एलिवेटेड कि उन्होंने उस चीज़ को अट्रैक्ट किया था बाय बीइंग ग्रेटफुल टू वॉट एवर शी वॉज हैविंग विद हर एट दैट टाइम। तो आज की जो हमारी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस होगी, मैजिक प्रैक्टिस होगी, ये होगी एक मैजिक चेक को लेकर। मैं वीडियो की एंड में भी उस मैजिक चेक को दिखा दूंगी, आप लोग उसे खुद ड्रॉ कर सकते हैं या उसको एक आप प्रिंट आउट ले लीजिए ना। ऑनलाइन भी मैजिक चेक करके ये अवेलेबल है और मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि ये मैजिक चेक इस बुक में कैसा दिया है। इट इज़ शोन लाइक दिस, ठीक है। ये मैजिक चेक है, ये है फ्रॉम द ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स से, क्योंकि यूनिवर्स के पास सब कुछ अबंडेंस में है। तो हमारा ये मैजिक चेक हम यूज़ करेंगे। इस मैजिक चेक में आप क्या करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे और वो अमाउंट लिखेंगे जो आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को ख़रीदने के लिए चाहिए। क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को के बारे में सोचते हैं, यू वांट टू बाय अ सर्टेन थिंग विद दिस अमाउंट ऑफ मनी, उसके बारे में सोचते हैं तो आप ज़्यादा ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं। ये नहीं कि आपने लिख दिया कि मुझे इनफ अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, आई वांट अबंडेंट अमाउंट ऑफ मनी। आपको एग्जैक्ट अमाउंट लिखना है, जैसे हम बैंक के चेक्स में लिखते हैं, एक अमाउंट लिखना है। ये मैजिक चेक की जो ट्रिक है ना, इसने एस्टाउंडिंग रिजल्ट्स दिए हैं बहुत सारे लोगों को। बहुत से लोगों ने इससे बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करी हैं और दे हैव एक्चुअली अट्रैक्टेड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट दे वर लुकिंग फॉरवर्ड। क्या होगा ना, जब आप इसमें अमाउंट भरेंगे, आप अपना नेम डेट डालेंगे, तो आप फ़र्स्ट टाइम में कोशिश करिएगा एक ज़्यादा बिग अमाउंट नहीं, जो आपके लिए भी खुद बिलीव करना पॉसिबल ना हो कि मैं इसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ। ऐसा अमाउंट भरिएगा जिससे आप बिलीव कर सके दैट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इट वेरी इजीली, वेरी सून आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें वो छोटा सा अमाउंट भरिएगा। फिर उसके बाद आपको इस मैजिक चेक को हाथ में लेके, जब आपने भर लिया है, विजुलाइज़ करना है कि आप वो चीज़ खरीद रहे हैं जो आप उस अमाउंट के साथ ख़रीदना चाहते थे। मान लीजिए आप न्यू पेयर ऑफ शूज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इमेजिन करिए आप वो चीज़ ख़रीद रहे हैं। आप मार्केट गए हैं, आप शू स्टोर गए हैं और वहाँ पे आप ख़रीद रहे हैं, या आप अपने बच्चे की कॉलेज फ़ीस सबमिट करना चाहते थे, पे करना चाहते थे, तो वो इमेजिन करिए कि फाइनली यू आर पेइंग द फीस ऑफ योर चाइल्ड। या आप कोई इसके साथ ट्रिप करना चाहते थे, तो आप इमेजिन करिए अपने आप को कि आप वो एयरप्लेन के टिकट्स खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अमाउंट ऑफ मनी। आपने जब ये सब चीज़ इमेजिन कर ली, आप एक जॉयफुल, एक आपके अंदर फीलिंग आ गई। उसके बाद आप इस मैजिक चेक को किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर आप इसे दिन में देख पाएँ, 2 से 3 बार इसे आप दिन में देख पाएँ। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपकी नज़र उस चेक पर जाएगी तो आप उसको फिर से हाथ में लेंगे और फिर से आप अपने आप को विजुलाइज़ करेंगे वो चीज़ ख़रीदते हुए। एटलीस्ट ऐसा आप 2 से 3 बार कर लीजिएगा। अगर आप और ज़्यादा बार कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। आप उतनी बार करिए जितना बार आपको याद आए या आप उस चेक को देखें। उसके बाद विजुलाइज़ करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स टू विजुलाइज़। और एकदम ही ना आपको वो जॉय वाली वो ग्रेटफुल वाली फीलिंग आ जाएगी। जब जो भी आप चीज़ ख़रीदना चाहते थे उसको लेकर आप एक्साइटेड हो जाएंगे कि बहुत जल्दी वो आपके पास आने वाली है। आपने ये कर लिया, उसके बाद एट द एंड ऑफ डे में आप क्या करेंगे कि आप इस चेक को किसी ऐसे जगह चिपका दीजिए या रख लीजिए जहाँ पर आपकी इस पे नज़र रोज़ पड़ सके, कि एटलीस्ट आप एक बार तो फिर से वो प्रैक्टिस कर सके ऑफ बीइंग ग्रेटफुल एंड ऑफ बीइंग एक्साइटेड अबाउट द आइटम यू वांटेड टू परचेज विद दैट अमाउंट ऑफ मनी।
तो आप इसे अपनी वार्डरोब में लगा सकते हैं, आप अपने रेफ्रिजरेटर पे लगा सकते हैं, या आप इसे अपने ऑफ़िस की जो डेस्क है वहाँ पे लगा सकते हैं। जहाँ भी आपको सूटेबल हो उस जगह पे आप इसको लगा लीजिएगा कि आपकी रोज़ एक बार उस पर नज़र एटलीस्ट पड़ जाए। और जब आपने मैनिफेस्ट कर लिया, आपने अट्रैक्ट कर लिया जो आपने अमाउंट इसमें लिखा था उस चीज़ को, तो उसके बाद आप नया चेक ले लीजिए और फिर उस चेक में आप अमाउंट बढ़ा दीजिए और फिर उस चीज़ दोबारा ये सारा प्रोसीजर करिए नेक्स्ट आइटम के लिए जो आपको ख़रीदना है विद दैट अमाउंट ऑफ मनी। तो ये थी आज की मैजिक चेक की प्रैक्टिस, और यकीन मानिए लोगों ने इससे बहुत सी चीज़ें अट्रैक्ट की है। मैंने सिर्फ इसको 2 बार यूज़ किया है, एक बार जब मैं लैपटॉप ख़रीदना चाहती थी और एक बार जब मुझे एक ट्रिप पे जाना था। 2 बार मैंने इसको यूज़ किया है एंड दोनों बार रिज़ल्ट्स बहुत क्विकली मिले हैं। ये डिपेंड करता है आप कितना विजुअलाइज़ करके आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उसमें डाल पा रहे हैं। आप जितना उसमें डाल पाएंगे, जितना एक्साइटेड, ग्रेटफुल फील करेंगे, उतनी ही जल्दी आप उस अमाउंट को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे। मैं वीडियो के एंड में वो मैजिक चेक लगा दूँगी और आप शायद यहाँ भी देख पा रहे होंगे उस मैजिक चेक को। आप इसको खुद हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं, बस ये चीज़ें भर के, और आपको विजुलाइज़ करना है हाथ में इसको लेके, क्योंकि हमारे हैंड्स के बीच में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो फीलिंग्स आपके उस चेक में चली जाएंगी जब आप दोनों हाथों के बीच में उस चेक को रखेंगे। तो इसके साथ आपको अपनी डे 1 और डे 2 की एक्टिविटी दोनों कंटिन्यू रखनी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स की और योर मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस। इन दोनों को आपको कंटिन्यू रखना है और अपनी लाइफ में मैजिकल फ्लो बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, जब तक कि आप उस स्टेज पर नहीं पहुंच जाते जो आपने अपने लिए डिसाइड किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।